हे हेल्दी लाइफस्टाइल के मित्रों, जय श्री श्याम सभी को। और मैं आज आपको शेयर कर रही हूँ बाजरा रेसिपीज़ की सेकंड हेल्दी रेसिपी, जो है होल बाजरा खिचड़ी। कहते हैं बाजरे को अगर भिगोकर खाया जाए तो इसके पोषक तत्वों की मात्रा और ज़्यादा बढ़ जाती है, पकाने में समय कम लगता है और भिगोने से बाजरे के जो एंजाइम है वो एक्टिव हो जाते हैं, जिससे डाइजेस्टिव बेहतर होता है। तो पेश है आपके सामने आज सेकंड हेल्दी रेसिपी ऑफ बाजरा। होल बाजरा खिचड़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है एसके ऑर्गेनिक स्टोर का होल बाजरा, जो कि हमने देसी खाद से तैयार कराया है। इस बाजरे को लेने के बाद मैंने इसको एक मिट्टी के बर्तन में डाला और इसमें पूरा पानी डाल दिया। ये पानी गर्म था ताकि बाजरा अच्छी तरह से भीग सके। इस बाजरे को हमने पूरी रात के लिए भीगने के लिए छोड़ दिया और फिर उसके बाद जब मैंने सुबह उठ के देखा तो ये बाजरा कुछ इस तरह का दिखाई देता है। इसके बाद बाजरे को मैंने दूसरे मिट्टी के बर्तन में ट्रांसफ़र कर दिया और साथ ही साथ फिर से गर्म पानी इसमें मैंने डाल दिया। इसके साथ ही मैंने हिमालयन पिंक सॉल्ट इसमें डाला और इसको उबलने के लिए गैस पर रख दिया। साथ ही मैंने अपना देसी चॉपिंग बोर्ड उठाया, उस पर गाजर रखी और उसकी कटिंग करनी शुरू कर दी। दूसरी तरफ मैंने मटर को छील कर रख लिया था और इसके बाद मेरी गाजर कट के तैयार थी। मैंने मिट्टी का बर्तन गैस पर रखा और उसमें घी गर्म करने के लिए रख दिया। 2 से 3 चम्मच मैंने इसमें घी डाला तड़के के लिए। तेल गर्म हो गया था। साथ ही साथ मैंने चॉप की हुई अनियन और हरी मिर्ची को यहाँ पे क्रश कर लिया सिलबट्टे पर, और मैंने यहाँ पे तड़के में यूज किया है जीरा, हींग, राई और सरसों और साथ ही साथ काली मिर्ची का। इसके बाद मैंने अपनी चॉप जो अनियन थी और हरी मिर्ची जो क्रश की हुई थी उसको इसमें डाल दिया, सुनहरी होने तक भून लिया। इसमें से इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी व्यूअर्स, मैं आपको क्या बताऊं। मिट्टी के बर्तन में पकने की वजह से इसकी जो खुशबू है वो और ही ज़्यादा खिल के आ रही थी। इसके बाद मैंने यहाँ पे अपनी चॉप की हुई जो वेजिटेबल्स थी उनको इसमें डाल दिया और साथ में इसको चलाना शुरू कर दिया। अब अलटते पलटते हुए बारी थी मसाला डालने की। मसाले में मैंने यहाँ पे अपना करक्यूमिन फुल एसके की प्योर हल्दी को सिर्फ यहाँ पे डालना उचित समझा, क्योंकि ये अपने आप में एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से और क्योंकि हम एक हेल्दीएस्ट फॉर्म ऑफ खिचड़ी बना रहे हैं तो इसमें अदर मसालों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि खड़े मसाले मैंने इसमें यूज़ किए। अब बारी थी इस सीक्रेट मिक्सचर की। ये सीक्रेट मिक्सचर क्या है? मैंने सुबह जो जूस बनाया था बीटरूट, टोमेटो, कैरेट, आंवला और कच्ची हल्दी, इसका जो बचा हुआ मिक्सचर था 2 चम्मच, वो मैंने एज ए प्यूरी इसमें यूज कर लिया। अब मेरा टारगेट था ग्रीन्स की तरफ, तो मैं गई अपनी बागवानी। यहाँ पर मुझे ढूंढना था धनिया, मिल गई मुझे गोभी। गोभी को मैंने साइड में किया और मेरा टारगेट धनिया की तरफ, उसके सेक्शन की तरफ मैं चल पड़ी। मिल गया मुझे धनिया और मैंने यहाँ पे धनिया की कटिंग की। साथ ही हरा साग जिसे कि चना, ये भी बड़ा प्यारा लग रहा था, थोड़ा सा मैंने ये भी कटिंग कर लिया। और अब मैं आ गई अपनी रसोई में। यहाँ पर जो उबला हुआ बाजरा था ये मैंने इस वेजिटेबल्स वाली जो मिक्सचर था इसमें डाल दिया और साथ ही इसको हिलाना डुलाना शुरू किया और इसको अच्छे से मिला दिया। अब इसको मैंने एक उबाल आने तक इसको ढककर रख दिया और साथ ही इसमें मैंने थोड़ा सा पिंक सॉल्ट फिर से डाल दिया। ध्यान रखना हम ऑलरेडी इसमें पिंक सॉल्ट डाल चुके थे। अब जो ग्रीन्स थे उसकी मैंने कटिंग की, यहाँ पे मैंने उसको इसमें मिलाया और अब ये मिट्टी की कटोरी में डालकर बच्चों को खिलाया, सभी को खिलाया। तो आपको ये बाजरे की खिचड़ी कैसी लगी बनाइएगा और ज़रूर मुझसे पर्सनली प्लीज़ शेयर करना अगर कोई बनाए तो, और ये ज़रूर खाना चाहिए 2 महीने।